ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मेल लीड दोजी को, जो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। कोरिया में एक सबसे बड़ा रूल ये है कि चाहे तुम मेल हो या फीमेल, तुम्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग करने आना ही पड़ता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोजी और उसके फ्रेंड्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ एक सबसे बड़ा पत्थर हुआ होता है और वहाँ वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दोजी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है ट्रेनिंग करते टाइम, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसे पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है बहुत ही बड़ा पत्थर जहाँ सब लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ दो लोग इंजर्ड हो जाते हैं और वो साथ में जमीन पर गिर जाते हैं। एक जो है जिसका हाथ लॉक हो जाता है और दूसरे के गाल पे स्कार आ जाता है। दोजी बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और हमें इसे लेकर जाना पड़ेगा, और वो वहां से मेडिकल रूम चले जाते हैं। तभी वो इंसान बोलता है कि मैं एक एक्टर बनने वाला हूँ, अगर इस कार रह गया तो मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा। दोजी उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके फ्रेंड दोजी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ ट्रांसफर लेना चाहते हो। तब वो बोलता है मैं किसी आइलैंड पे ट्रांसफर लेना नहीं चाहता, क्योंकि आइलैंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वहां से शिप से आना जाना पड़ता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है उन तीनों ने केप नहीं पहनी हुई होती है, इसलिए उनके ट्रेनर आकर उन्हें सजा देते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोजी को, जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र एक आइलैंड पे ही हो चुका है। वो शिप को देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। वो अपनी दवाई खोलता है और लेने लग ही रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और उसका फ्रेंड उसे बोल रहा होता है कि तुम दवाई लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम दवाई लोगे तो तुम्हें हेलुसिनेशन होगा, तुम्हें जो नहीं दिख रहा होगा तुम्हें वो दिखने लगेगा। यहाँ हमारी एंट्री होती है हारी, जो फीमेल लीड है। वो आती है और कॉल पे बोलती है कि ऐसा कोई भी स्कार नहीं है जो मनी से ठीक ना हो सके, मनी से सब कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हारी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो अपने बॉटल निकाल कर पीने लग जाती है, क्योंकि उसमें बियर यानी कि सोजू होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दोजी वो शिप पर चढ़ चुका है और उसने नींद की गोली ले ली एक साथ दो, या कि वो 2 घंटे आराम से सो जाए और वो ना उठे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर यहाँ कुछ टाउन की जो बुढ़ी आंटियाँ थी, जो अज्जुमास थी, वो उसे उठाने लगती है और उसे बोलने लगती है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है। यहाँ वो सामने एक लड़की को देखता है, यानी कि हारी को देखता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बोट में से कूदने वाली, जंप करने वाली है, वो ऐसा कुछ स्टेप लेने वाली जो उसे नहीं लेना चाहिए, और वो जल्दी भागता है उसे बचाने को। जोर जोर से चिल्ला रहा होता है ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और फिर वो भी उसके पीछे कूद जाता है। यहाँ हमें ये चीज दिखाई जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो सीनियर नर्स है वो बोल रही होती है कि जो ट्रांसफर डॉक्टर है वो अभी तक आया क्यों नहीं है, और उसे कॉल लगाती है। यहाँ दोजी का कॉल बजता है और वो अचानक से उड़ जाता है। तभी वो नर्स आकर बोलती है अच्छा तुम ही डॉक्टर हो, तभी मैं सोचू तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो। तभी वो बोलता है कि वो लड़की कहाँ गई जो कूदने वाली थी बोट से और मैंने उसे बचाने के लिए कूद गया था। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ जियोंग की एंट्री होती है। वो उसे बोल रहा होता है कि तुम अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ, मैं तुम्हें पूरा हमारा जो टाउन है वो घुमाऊंगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो नर्स है वो दोजी को अपना कैबिन दिखाने के लिए लेके चली जाती है। दोजी अपना कैबिन देख ही रहा होता है, तभी वो देखता है यहाँ सब कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ होता है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और अपने सामान को खोलने लग ही रहा होता है, तभी वहां से ऊपर से कीड़ा आता है और दोजी के मुंह पे गिर जाता है। दोजी कीड़ों से बहुत ज्यादा डरता है और वो नीचे भागकर चला जाता है और बोलता है कि वहां ऊपर ऊपर एक कीड़ा है। तब पर वो लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और उसे एक बग स्प्रे दे देते हैं और वो सब जगह स्प्रे मारने लग जाता है। जैसे ही दोजी खोलता है वहां देखता है वहां सब लड़कियों के कपड़े ही थे, और वो समझ जाता है कि वो जो लड़की जो सोजू पी रही थी वही उसका ही वही बैग है, और उसका ही वही बैग लौटाने के लिए वो चला जाता है। यहाँ में दिखाया जाता है दोजी के पास से एक कार गुजरती है बहुत ही तेजी से। यहाँ हमारे एंट्री होती है एक और मेल लीड चियोंग की। यहाँ में दिखाया जाता है वो नर्स चियोंग को देखती ही रह जाती है और चियोंग आता है और उन्हें बोलता है कि हमें सबको घर घर जाके भी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। यहाँ में दिखाया जाता है दोजी सबको बोल रहा होता है कि ये लड़की कहाँ है, और वो लड़की सामने से ही दोजी के पास भागकर आ रही होती है। हारी बहुत ही तेज भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे एक कुत्ता पड़ चुका है और उसे कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगता है, और वो दोजी का हाथ पकड़कर उसे भी भगाने लगती है। पर दोजी यहाँ हारी से भी तेज भागने लगता है क्योंकि उसे एनिमल से भी बहुत ज्यादा डर लगता है, और वो इतनी तेज भागता है, इतनी तेज भागता है कि वो झाड़ पर चढ़ जाता है और यहाँ हारी गिर जाती है।
पर कुत्ता उसके पास आकर उसे चाटने लगता है, उसे काटता नहीं है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही कुत्ता है जो उसकी आंट का है, और वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और वो आंट से बातें करने लगती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोजी उसे बोलता है कि ये लो तुम्हारा सामान, और तुम उसे चेक कर लो कहीं कुछ मतलब कहीं कुछ खो तो नहीं गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपना सामान चेक कर रही होती है, और वो दोजी को भी यही बोलती है कि तुम भी तुम्हारा सामान चेक कर लो कहीं कुछ खो तो नहीं गया है, ऐसे तो मैंने तुम्हारे सामान में से कुछ नहीं लिया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो कीड़ा वापिस आ जाता है और हारी उसे पकड़कर फेंक देती है। हारी उसे अपनी मेडिसिन दे देती है जो दोजी की ही थी जो गिर गई थी, और उसे बोलती है कि तुम्हें मेडिसिन मत लो क्योंकि तुम्हें इस मेडिसिन की वजह से हेलुसिनेशन होते हैं। तब वो बोलता है एक मिनट, मुझे हेलुसिनेशन नहीं होते, पहली बात तुम थी। और वो बताती कि पूरा सीन क्या था। यहाँ हमें दिखाया जाता है पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ हारी अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रही होती है और उसे अपना समुंदर बता रही होती है, और उसे बोल रही होती है कि मैं टाउन में आने वाला हूँ। और यहाँ दोजी आता है और उसे उसका काफी उड़ता है और कुछ नहीं होता है, और वो बहुत ही ज्यादा दोजी आकर बोलने लग जाता है कि बचाओ बचाओ वो लड़की को बचाओ, वो लड़की को बचाओ। पर यहाँ कोई भी डूब नहीं रहा होता है, दोजी ने एक हेलुसिनेशन किया होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हारी बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे से गिटार उसके सर पर मार देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, और हारी उसे कंधे पर लेकर उसे डॉक्टर के पास लेके चली जाती है। पर यह बात पर दोजी विश्वास नहीं करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो कोई कहानी बना रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या हमें हारी को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि हारी के माँ बाप नहीं है और इनकी बरसी बनाने के लिए ही वो आई हुई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है दोजी मन में बड़बड़ कर रहा होता है कि वो सिर्फ स्टोरी बना रही, पर वो देखते हैं वहां वही कार खड़ी है जो उसे अभी क्रॉस करके गई थी बहुत ही तेजी से। वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है वहां एक लड़का खड़ा होता है, वो और कोई नहीं चोयोक होता है, और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया। तभी वो अपने जो स्टोरीज जो फोटोज थे वो देखने लगता है जहाँ उसके फ्रेंड्स होते हैं, और हमें दिखाया जाता है तीनों मिलके डिनर करने के लिए आ गए होते हैं जो टाउन में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है। यहाँ हमें दिखाया जाता है उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है प्लास्टिक सर्जरी में। तभी चियोंग बोलता है कि मेरे को तो ऐसा लगता है जो प्लास्टिक सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं वही सबसे ज्यादा पैसा हड़पते हैं, और यही दोजी बोलता है कि तुम ये मेरे सामने बोल रहे हो। और तभी रेस्टोरेंट की मालिक उसके लिए खाना लेकर आ जाती है पर उसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है, दोजी भागकर हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ एक अंकल होते हैं, बूढ़े अंकल होते हैं, वो उसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में गैस हो गई है और मुझे कुछ अच्छा पच नहीं रहा है। तभी वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पेट में गैस हुई है। तभी वो भागता है और उसे गोली दे देता है, पर उसे गोली से अच्छा लगने लगता है। तभी दोजी को समझ में आ जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है, और वो उन्हें वार्न भी करता है, पर वो जो आदमी था वो समझता है कि तो पागल डॉक्टर है, मुझे तो सिर्फ पेट में प्रॉब्लम थी और ये मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है, और वो वहां से भाग जाता है। यहाँ हमें दोजी को दिखाया जाता है जो अपने साथियों को बुलाता है और बोलता है कि हमें उन्हें कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें ऐसा हार्ट अटैक आएगा कि वो मतलब ऐसे जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो उसे समझा रहे होते हैं पर वो नहीं समझता, तभी उन्हें बेहोश हो जाते हैं और सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल की शहर के हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, और वो लोग चॉपर को कॉल करते हैं और बुला लेते हैं। और जैसे ही चॉपर लैंड होता है तभी वो लोग उसे बोल रहे होते हैं कि इन्हें ये हुआ है, इन्हें वो है। तभी वो चॉपर में बैठा हुआ आदमी बोलता है क्या तुम डॉक्टर हो? तो वो दोजी बोलते हैं हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ और हमें चलना चाहिए, और दोजी उन लोगों के साथ बैठकर चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग शहर में पहुंच चुके हैं और वो जो अंकल थे जिन्हें हार्ट अटैक आया था वो भी एडमिट हो चुके हैं और उन्हें अभी थोड़ा ठीक है, इतना भी सीरियस नहीं हुआ था। दोजी ने हेल्प कर दी। यहाँ हमें दिखाया जाता है उसकी लास्ट शिप भी मिस हो चुकी है, अब वो नहीं आ सकता है। तभी दोजी आता है, एक रूम बुक कर लेता है और रामेन खाने जा ही रहा था पर उसे बहुत नींद आती है तो वो सो जाता है। अचानक से वो देखता है कि सुबह हो गई और तभी उसकी जो सीनियर नर्स है उसका कॉल आता है और वो उस पर चिल्ला रही होती है कि तुमने शिप मिस कर दी, तुम्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, डॉक्टर हो तुम और अभी तक तुम हॉस्पिटल नहीं आए हो। वो देख ही रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता वो शिप पर कैसे चढ़े। उसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ मेमोरीज आने लगती है। वो देखता है कि कोई लड़की है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही है पर वो बचा नहीं पा रही है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता है उसके साथ क्या हो रहा है। उसे एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। तभी एक पीछे से हाथ आता है और उसे हेडफोन पहना देता है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं हारी होती है। वो उसकी एंजाइटी कम करने के लिए उसे हेडफोन पहना देती है और यही एपिसोड का एंड होता है।